नमस्कार दोस्तों, दिल की असीम गहराइयों से मैं स्वागत करता हूं आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी यानी कि BSPSCL में ये जो वैकेंसी है 4016 पदों पर, ये अभी रनिंग में चल रही है। ठीक है, फॉर्म अप्लाई करने की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है, लेकिन ऐसे कैंडिडेट जो इसमें फॉर्म को अप्लाई किए हैं, आवेदन किए हैं, उनके लिए ये डिपार्टमेंट अपना ऑफिशियल लिंक ओपन कर रहा है आवेदन में सुधार करने के लिए। अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है, बाय मिस्टेक कुछ भी डेटा रॉन्ग हुआ है, उस डेटा को आप करेक्शन कर सकते हैं। पर्टिकुलर 21 से लेकर के 26 अक्टूबर तक इन्होंने एक डेट फिक्स किया है, वो भी 5 डेज के लिए। 5 दिन के भीतर आप अपना करेक्शन कर लीजिए। अगर करेक्शन नहीं करते हैं तो फिर आपका आवेदन जो है वो अमान्य हो जाएगा, रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो आप इसको जरूर करिएगा। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा एक और मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अभी देखिए, आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग टीचर्स के द्वारा, जिस टीचर से भी आप पढ़ते होंगे, है ना, आपने वीडियो ये देखा होगा कि भाई यहाँ पर बात चल रही है कि टोटल फॉर्म कितने फिलअप हुए हैं और एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ से देखिए कि टोटल जो वैकेंसी है वो कितना है, 4016 टोटल वैकेंसी है सभी डिपार्टमेंट, मतलब कि सभी पोस्ट को मिला करके, जिसमें से 2000 अकेला पद ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी अकेला 2000 है, जिसमें ITI वालों को एलिजिबिलिटी मिली है। अब इसको इंक्रीज करके कितना कर दिया गया है, 2156, है ना। टोटल 156 इसमें पद बढ़ चुके हैं, उसका ये नोटिस है ना, उसका क्या है, ये नोटिस है। अब इसमें टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं, ये डेटा आपके साथ साझा करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यहीं से आप कंपटीशन का लेवल चेक कर सकते हैं। यहीं से आप अपना ये तय कर सकते हैं कि कंपटीशन का लेवल है किस लेवल का और आपको किस लेवल का प्रिपरेशन करना चाहिए। ठीक है, तो पहले जो 2000 पद पर यानी कि टोटल टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए जो 2000 वैकेंसी आई थी, उस टाइम पर फॉर्म कितने भरे गए, तो समथिंग 4.5 लाख, कितना, समथिंग 4.5 लाख, है ना। टोटल फॉर्म कितने भरे गए थे, समथिंग 4.5 लाख। फिर क्या हुआ कि दोबारा से फॉर्म रीओपन हुआ। जब दोबारा फॉर्म रीओपन हुआ तो उसमें भी लगभग 1.25 लाख, लगभग हम 1.25 लाख मान के चल सकते हैं कि लगभग 1.25 लाख फॉर्म दोबारा से इसमें फॉर्म अप्लाई हुए हैं, है ना। यानी कि टोटल मिला करके मैं अराउंडन आपको बता रहा हूं, टोटल जो टोटल फॉर्म अप्लाई हुए हैं वो 5,85,000 के लगभग, कितना, 5,85,000 के लगभग फॉर्म जो है वो अप्लाई हुए हैं। बट मेरे भाई, ये जो डाटा है ना 5,50,000 वाली, ये जो डाटा है ना, ये बिल्कुल करेक्ट डाटा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें ये इतना रजिस्ट्रेशन हुआ है, इतने कैंडिडेट इसमें क्या किए हैं, इस साइट पर आकर के अपने आप को रजिस्टर्ड किए हैं। अब रजिस्टर्ड तो इतने लोग हुए हैं, जितने लोग रजिस्टर्ड करेंगे डाटा पूरा उतना दिखेगा, 5,50,000 का। इसमें से ऐसे कैंडिडेट हैं जो अभी तक पेमेंट जिनका पेंडिंग है, जिनका पेमेंट पेंडिंग हो गया है ना, वो डाटा यहाँ से हटने वाला है। और ऐसे कैंडिडेट जो अपने आवेदन में सुधार नहीं करेंगे, अगर गलती हुआ है तो उनका भी डाटा यहाँ से गायब होने वाला है। यानी कि देखिए, अगर आपने जो क्वालिफिकेशन, जो दस्तावेज मांगा गया है, वो दस्तावेज आपने सही अपलोड नहीं किया है, आपने फोटो सही अपलोड नहीं किया है ना, आपने सिग्नेचर नहीं किया, सिग्नेचर तो चलिए छोड़िए, फोटो हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया, या फिर स्पेलिंग आपने बाय मिस्टेक किया हुआ है, या फिर पेमेंट आपने नहीं किया हुआ है, ये 3-4 मेजर रीज़न होते हैं फॉर्म रिजेक्ट होने के। हालांकि इन्होंने फॉर्म को करेक्शन करने का डेट दिया है, तो फोटो अगर गलती हुआ होगा तो उसको आप सही कर लीजिए, डॉक्यूमेंट सही अपलोड आपने नहीं किया होगा तो उसको कर लीजिए, अगर बाय मिस्टेक स्पेलिंग में कोई गलतियां हुई होंगी उसको आप करेक्शन कर लीजिए। ये 3 चीज़ें कर सकते हैं। और आपने पेमेंट नहीं किया ना, तो अब आप पेमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सब कुछ मिला करके आप यूँ समझिए कि 5.5 लाख, कितना, 5,50,000 कैंडिडेट यहाँ पर अब कंपटीशन फाइट करने वाले हैं।
तो पर सीट के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर देखा जाए कि कितनी कंपटीशन रहने वाला है, तो आप ले करके चलिए वही 200 से 250 कैंडिडेट। कितना, मैं 250 मान के चल रहा हूँ, 250 पर स्टूडेंट, है ना, 250 पर स्टूडेंट। अब आप कहेंगे कि सर 250 एक सीट के लिए 250 बच्चे खड़े हैं, तो हमारा नंबर कब आएगा? आपका नंबर आएगा मेरे भाई, आपका नंबर आएगा, लेकिन ऐसे नहीं आएगा। आपको दिन रात एक करना होगा। आपको क्या करना होगा? सिलेबस को डीप से समझ करके उसकी डीप से प्रिपरेशन करना होगा, तैयारी करना होगा, तब जाकर के 250। कंपटीशन तो है, क्योंकि 2018 में जब ये वैकेंसी आई थी उस टाइम पर इतना कंपटीशन का लेवल नहीं था। अब ये वैकेंसी जब दोबारा 2024 में आई हुई है, इस टाइम पर जो लेवल है, तैयारी करने का लेवल जो है, बच्चों का जो लेवल है वो बहुत हाई है ना, बहुत हाई है। ठीक है, तो 250 पर स्टूडेंट यहाँ पर कंपटीशन रहने वाला है। ठीक है ना, ये बातें समझ में आ गई होगी आप लोगों के। फिर एक बात ये भी है, देखिए कि इसका सिलेबस क्या है ना, इसका सिलेबस क्या है और इसका एग्ज़ाम मतलब कि होने कब वाला है, इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो देखिए, मैं एग्ज़ाम आपको एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता, अभी एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन इनका जो पहले जो टेंडर था, एग्ज़ाम जो एजेंसी थी जो एग्ज़ाम करने का, जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, है ना, वो टेंडर इनका ख़त्म हो गया है। ठीक है, वो टेंडर इनका समाप्त हो गया है। अब न्यू टेंडर दोबारा जारी होगा। अभी टेंडर तो जारी हुआ नहीं है, अभी करेक्शन का डेट चल रहा है। कब तक डेट चलेगा करेक्शन का? 26/10/2024, यानी कि 26 तारीख तक इनका करेक्शन का डेट चलेगा। इसके बाद ये टेंडर के बारे में सोचेंगे, टेंडर फिक्स होगा, टेंडर तय होगा। टेंडर जब तय होगा उसके बाद फिर वो एक पर्टिकुलर एग्जाम डेट देंगे, है ना, वो नोटिस आएगा, और नोटिस आने के बाद भी 1 से सवा महीने, 1.5 महीने, हम 1.5 तो नहीं ले सकते बट 1 महीना ले सकते हैं, है ना, 30 दिन ले सकते हैं, 30 दिन, है ना, 30 दिन प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है। हम 1 महीना ले सकते हैं। 1 महीने बाद, यानी कि नोटिस आने के 1 महीने बाद आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो आप यूँ मान के चलिए कि हम कहाँ खड़े हैं? अक्टूबर में खड़े हैं। अभी तो कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है ना। अक्टूबर, पूरा अक्टूबर तो देखिए करेक्शन में चला जाएगा 26 तक। उसके बाद आएगा नवंबर। अब नवंबर के स्टार्टिंग पॉइंट्स पर, स्टार्टिंग वीक में तो यहाँ पर एग्जाम होगा नहीं, ठीक है ना। तो अगर हम इस 30 दिन को ध्यान में रखें तो नवंबर हमारा पूरा वैसे भी कंप्लीट हो जा रहा है, तो हम दिसंबर मान के चल सकते हैं ना। कब मान के चल सकते हैं? दिसंबर में एग्जाम जो है वो मान के चल सकते हैं। तो आपके पास टाइम कितना बचा हुआ है? टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं, 10 दिन का ये टाइम बचा हुआ है, फिर नवंबर है, दिसंबर है, यानी कि 30 से 40 दिन का आपके पास टाइम है। कितना है? 30 से 40 डेज का। ये 30 से 40 दिन में आपको ऐसा गेम खेलना है, आपको ऐसा गेम खेलना है कि आपका जो एग्ज़ाम के प्रति जो तैयारी है दोस्तों, ये इतना स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए, ये जो आपका सिलेबस है, ये ऑफिशियल सिलेबस है ना। इसमें जीके भी दिया हुआ है, रीजनिंग भी दिया हुआ है ना, 10th लेवल का, हिंदी भी है और बेसिक कंप्यूटर भी है और टेक्निकल भी है, ठीक है ना। ये आपका सिलेबस है। ये क्या है? आपका सिलेबस। टोटल जो आपका एग्जाम होने वाला है वो 100 नंबर का एग्जाम होगा, है ना। ये मैंने खुद से बनाया हुआ है। आप देखिए, सीबीटी जो आपका टोटल एग्जाम होगा वो कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का होगा। अब आपके मन में ये ख्याल तो ज़रूर आ रहा होगा मेरे भाई कि हम 100 में से मैक्सिमम कितना स्कोर करें कि हमारा सिलेक्शन जो है वो तय हो जाए, हमारा सफलता जो है एग्ज़ाम के प्रति वो फिक्स, मतलब कि वो मिल जाए। सफलता तभी मिलेगी जब इस आप 100 के करीब आएंगे, 100 के करीब आएंगे, क्योंकि पिछले बार 2018 में जो इसका एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो आपका कट ऑफ गया था, आई थिंक 52 या 54 ऐसे ही था, है ना। एग्जैक्ट मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, 52 या 54 है। तो इस बार तो आप भूल ही जाइए कि 52-54 ऐसा कोई कट ऑफ जाने वाला है। आप इस बार देखिएगा कट ऑफ हाई जाएगी। कट ऑफ हाई जाने के बहुत सारे रीज़न भी हैं, है ना, बहुत सारे रीज़न हैं। तो देखिए, इसमें आपका सब्जेक्ट वाइज अगर देखा जाए तो रीजनिंग में रीजनिंग आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा,
रीजनिंग अगर आपका 10 नंबर का पूछा जा रहा है तो आपको कितना मैक्सिमम स्कोर करना चाहिए ताकि आप सेफ जोन में हो जाएं, है ना। आप किस में हो जाएं? सेफ जोन में हो जाएं। सेफ जोन का मतलब कि आपका सिलेक्शन होने का जो चांस है वो अधिक से अधिक हो, ठीक है। तो रीजनिंग 10 नंबर का, तो रीजनिंग देखिए 7 से 8 नंबर आपको लाना ही पड़ेगा मेरे भाई। अगर आप इसमें कमज़ोर हैं, वीक है, तो आप फोकस दीजिए रीजनिंग में, आपके पास टाइम बिल्कुल नथिंग है। फिर बारी आती है जीके की। तो जीके जो है वो है 10 नंबर का पूछा जाएगा, है ना। टोटल पूर्णांक 10 रहेगा, इसमें से आपको 5 से 6 नंबर आपको लाना है। अधिक ला सकते हैं, बहुत बढ़िया है, अधिक ला सकते हैं, आपके लिए मच बेटर है, बट 5 से 6 नंबर से कम नहीं होना चाहिए। 5 से 6 नंबर आप ले आएंगे तो ठीक ठाक रहेंगे। सेफ स्कोर आपका देखिए कैसे बनता है, कैसे निकाल के देता हूं मैं आपको ना, वो चीज़ देखिए। जीके में 5 से 6 नंबर आपको लाना है 10 में से। वहीं पर है इंग्लिश। इंग्लिश जो है ये 5 नंबर का पूछा जाएगा। बहुत ज़्यादा आपको इंग्लिश में ध्यान नहीं देना है, 5 नंबर का पूछा जाएगा। बेसिक चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। कम से कम 2 सवाल आपको इसके आने चाहिए, कम से कम 2 सवाल आने चाहिए, है ना। 1 से 2 सवाल आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। फिर हो गया कंप्यूटर। कंप्यूटर तो भैया 15 नंबर का पूछा जा रहा है। अब इस वैकेंसी में वो भी स्टूडेंट्स फॉर्म अप्लाई किए होंगे जो यूपीपीसीएल में फॉर्म अप्लाई किए थे, और जो बच्चा यूपीपीसीएल में फॉर्म को अप्लाई किया था वो डेफिनेटली कंप्यूटर को पढ़ा है, वो डेफिनेटली उसको कंप्यूटर आता है, तो वो तो 15 में से 10 से 12 कर जाएगा ना। हो सकता है किसी रीज़न की वजह से उनका यूपीपीसीएल में सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो यहाँ तो वो स्टूडेंट झंडे ज़रूर गाड़ेंगे। तो 15 में से 10 से 12 नंबर आपको लाना है, किसमें? कंप्यूटर में। और कंप्यूटर का सिलेबस क्या है मैंने आपको दिखा भी दिया है ना, ये देखिए कंप्यूटर का सिलेबस, जिसमें फंडामेंटल कंप्यूटर भी है, बेसिक कॉन्सेप्ट भी है ना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में, फिर बेसिक नॉलेज भी है, और एमएस ऑफिस का बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको, और आपको इंटरनेट का बेसिक नॉलेज। मैंने आपको बताया ना, बस बेसिक चीज़ें आपको पढ़ना है, ठीक है ना। और कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए, नेटवर्क जो लैन वैन होते हैं ना, इनके बारे में, ठीक है ना। ये कुल मिला करके आपका 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें से 10 से 12, अगर आप 10 भी कर लिए ना मेरे भाई तो बहुत अच्छा स्कोर है आपका, ठीक है। चलिए हिंदी भी 10 नंबर का पूछा जा रहा है। इसमें से अगर आप 8 नंबर ले आते हैं ना, और हिंदी में 8 नंबर लाना, 7 नंबर लाना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। हिंदी तो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। फिर आती है ट्रेड। सबसे बड़ा जो गेम है ना ये यहीं पर है, ट्रेड में ही है। सबसे बड़ा जो गेम है ये ट्रेड में ही है, क्योंकि ट्रेड जो है ये 50% अकेला स्कोर ट्रेड का ही है। आपको ट्रेड में ज़्यादा फोकस देना चाहिए। ट्रेड में आपका सब कुछ पूछा जाएगा। ट्रेड से जो सवाल आएंगे वो सेकेंड ईयर से आएंगे। जो आईटीआई का सेकेंड ईयर का सिलेबस है, तो सेकेंड ईयर से आपका सिलेबस कवर हो रहा है। और क्या क्या सिलेबस है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बार। तो आप यहाँ से सिलेबस देखिएगा, ये रही सिलेबस। तो सिलेबस में देखिए एसी मशीन, अल्टरनेटर, सर्किट ब्रेकर, ड्राइव, वाइंडिंग, है ना, डोमेस्टिक एप्लीकेशन, इल्यूमिनेशन, वायरिंग वगैरह है, मशीन कंट्रोल कैबिनेट सिस्टम जो होता है, पावर जनरेशन, सिंगल फेज 3 फेज मोटर जो होती है, पावर जनरेशन जो होता है ना, और ये मशीन कंट्रोलिंग, अंडरग्राउंड केबल, ट्रांसमिशन लाइन, वाइंडिंग, मोटर, ये सब कुछ है। और ये जो सारा चैप्टर 18 दिया हुआ है ये आपका सेकेंड ईयर का है। तो सेकेंड ईयर के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना होगा, तो सेकेंड ईयर के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना होगा। देखिए 50 क्वेश्चन है, ये 50 क्वेश्चन देखिए आपका न्यूमेरिकल भी रहेगा, इसमें 1 लाइनर क्वेश्चन भी रहेगा, 2 लाइनर क्वेश्चन भी रहेगा, यानी कि मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन रहेंगे और 50 क्वेश्चन रहेंगे। यहीं से आपको दोस्तों मैक्सिमम स्कोर करना है। यहां से आपको क्या करना है? मैक्सिमम स्कोर यहीं से करना है। यानी कि अगर 40 प्लस अगर आप यहां से नंबर ले आते हैं ना, तो मेरे हिसाब से आप दोस्तों आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी मानी जाएगी। 40 प्लस अगर आप ले आते हैं तो आप एक दिग्गज खिलाड़ी माने जाएंगे, क्योंकि 50 में 50 कोई नहीं ला पाता, है ना। अगर आप 40 प्लस लाते हैं, 40 से 45 लाते हैं, तो भैया ये तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर 40 प्लस आप ले आते हैं ना, तो सिलेक्शन के चांस बहुत बढ़िया हो जाता है, ठीक है, ट्रेड थ्योरी में।
टोटल देखते हैं कितना हो गया, ये तो 100 नंबर है ना, 100 नंबर है। और कितना हो गया देखिए 40 8 2 10 हो गया, 40 10 50 हो गया, 50 और 60 70 हो गया, 2 72 है ना। कितने हो गए 40 8 2 10 50 हो गया, 10 60 70 6 76। सेफ स्कोर कितना हो गया 76। अब आप कहेंगे सर इतना ज़्यादा नंबर कैसे लाएंगे, मतलब 100 में से 76 नंबर आपको आज बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, ठीक है ना। जिसकी तैयारी नहीं है उसको ज़्यादा लग रहा होगा, ठीक है ना, और जिसकी तैयारी है उसको तो ऐसा लग रहा होगा कि मेरा ऑलरेडी 70 आ रहा है, थोड़ा सा और मैं खींच खाच के अगर अपनी तैयारी और ज़्यादा बेटर कर लूँ तो मैं 76 तक पहुँच सकता हूँ। अगर आप यूँ समझिए 76, मेरी बात मत मानिए आप, अगर आप 75 तक पहुँच जाते हैं ना तो आप सेफ जोन में हैं, आपका सिलेक्शन कहीं नहीं जाएगा मेरे भाई। अगर मैं आपको यहाँ पर कह दूंगा कि आप 55 ले आइए आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 55 अगर आप ले भी आएंगे, अगर मैं आपको यहां पर कह दिया 55 ले आइए तो आप 55 के अकॉर्डिंग ही अपने आप को तैयार करेंगे, ठीक है ना। अगर स्कोर 55 से ज्यादा चला गया कट ऑफ तो फिर आप तो 55 में ही रह जाएंगे ना, फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, फिर आप ब्लेम या तो खुद को देंगे या फिर मुझे देंगे, ठीक है। तो आप अगर 70 प्लस या फिर 75 प्लस ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन तय हो जाता है, आप कट ऑफ के रेंज में आ जाएंगे, आपका जो सिलेक्शन है वो 100% है, ठीक है ना। तो ये आपका सीबीटी एग्जाम का टोटल डिटेल्स है दोस्तों, इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप दोस्तों आपका सिलेक्शन जो है ना ये फिक्स है, इसको फॉलो अगर आप करते हैं तो, ठीक है। अब बात आती है कि सर आप क्या पढ़ाएंगे, बात ये भी है ना कि मैं क्या पढ़ाऊंगा। तो मैं तो देखिए भाई ये ट्रेड थ्योरी कंप्लीट कराता हूँ, मैं ट्रेड थ्योरी कंप्लीट कराता हूँ। ये जो 50 नंबर का स्कोर है ना, इसको कंप्लीट कराने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है, वो हमारी है। अब आ जाइए यहाँ पर, अब बात ऐसा है ना सर कि हम कैसे पढ़ें, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी है इसको पढ़ें कैसे, तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी के लिए मैं आपको मैराथन सेशन देने वाला हूं। देखिए मैराथन हमारा ऑल एग्जाम के लिए वैसे भी चल रहा था, हम 9th सेशन तक कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, आप हर क्लास को देखिएगा। अगला जो हमारा मैराथन सेशन होगा वो 10वें नंबर से होगा, है ना। और पावर सिस्टम का फर्स्ट और सेकेंड दोनों चैप्टर कंप्लीट हो चुका है मेरे भाई, तो आप देखिएगा, है ना, पावर सिस्टम को पढ़िएगा। इसके अलावा भी जितने भी चैप्टर हमने कंप्लीट किया है वो सब कुछ आपको पढ़ना है, ठीक है। मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर मैं आपको दिलाऊंगा, इसलिए आप इस चैनल को फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। बाकी ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आपको दूसरे स्टूडेंट्स तक शेयर करना है और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो ज़रूर देना है, ठीक है। तो चलिए आपसे मेरा गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और पूरे विश्वास के साथ करिएगा। मिलता हूं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए मैं दिल से आप सभी को दिल की असीम गहराइयों से स्वागत करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। अपना कीमती वक्त निकाल करके आपने इस सेशन को सुना और समझा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, ख्याल रखिएगा अपना, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिएगा, छोटों को खूब प्यार दीजिएगा। इसी प्रकार से आप अपने जीवन में सदैव आगे बढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।